Hello students. In this video, I am going to explain methods of preparation of alkyl halides. Methods of preparation of alkyl halides. Alkyl halides को प्रिपेयर करने के ढेर सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट वन, from alcohols. By the replacement of alcoholic group by halogen. This is the method. Alcohol, alkyl halide. Halogen is entered, OH group is removed. ठीक है. अब कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिप्लेस OH group by halogen. Number of reagents. पहला, on heating with hydrogen halides, HCl, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है. HBr, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी. HI, इसके साथ किसी भी सपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, रिएक्शन क्या होती है? alcohol is heated with hydrogen halide. In suitable conditions, we get alkyl halide with water. Corresponding respective alkyl halide is formed. Only OH group is replaced. No change in carbon chain. अब HCl होगा तो आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपको एरो पे लिखना होगा. HBr होगा तो कंसंट्रेट H2SO4 इस पे लिखना होगा. HI होगा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज HI इज हाईली रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू HCl और HBr. एक रिएक्शन, दो रिएक्शन हम छोड़ेंगे, वो आप पूरे करेंगे. मिथाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ HCl. You have to complete this. Ethyl alcohol is heated with HBr. What happens? You have to write. You have to complete this equation. And third one, isopropyl alcohol is heated with HI. You have to complete these reactions. You have to complete with the help of fundamental change. Fundamental change is this. Okay.
सेकेंड, on heating with phosphorus trihalide PX3, PCl3, PBr3, PI3, क्या होगा? रिएक्शन है alcohol is heated with phosphorus trihalide. We get alkyl halide and this compound. We have to balance. This is ortho phosphorus acid, orthophosphorus acid. OH group is replaced by halogen to give alkyl halide and orthophosphorus acid. These two reactions you have to complete. Clear? Ethyl alcohol is heated with PCl3. Isopropyl alcohol is heated with phosphorus triiodide. ब्रोमाइड के साथ वैसे ही, क्लोराइड के साथ वैसे ही, सारे तीन के तीन PX3. This is common. It may be PCl3, PBr3 or PI3. चलिए आगे, थर्ड वन, क्योंकि वही चल रहा है फ्रॉम एल्कोहल्स. बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. ऑन हीटिंग with PCl5, phosphorus pentachloride. क्या होगा? आप किसी अल्कोहल को PCl5 के साथ हीट करोगे तो रिस्पेक्टिव एल्काइल क्लोराइड बनेगा. POCl3 and hydrogen chloride. This is phosphoryl chloride. ये बात ध्यान रखने की है, ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये पोर्शन रिएक्शन का अनचेंज रहता है. ठीक है? ये रिएक्शन आपको पूरी करनी है. नाउ फोर्थ, on heating with SOCl2. This is thionyl क्लोराइड. क्या होगा? जब आप एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ हीट करते हो तो
तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बनेगी। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे जैसा इसमें है, ये चेंज कर दोगे ये चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न ऑफ रिएक्शन कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि हम बात करें इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ आप हीट करिए, ये रिएक्शन PCl5 का, ये रिएक्शन SOCl2 का, ये रिएक्शन आपको पूरे करने हैं। अब आप यहाँ पे हमने बताया कि हेलोजन ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड यूज कर सकते हैं, पेंटाक्लोराइड यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं, और भी हैं, लेकिन ये 4 फंडामेंटल हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों बनाने में यूजफुल हैं, लेकिन बाद वाले 2 PCl5 एंड SOCl2 ये केवल और केवल क्लोराइड प्रिपरेशन में ही यूजफुल हैं। देखिए सेकेंड मेथड, फ्रॉम एल्कीन्स बाय एडिशन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या होता है रिएक्शन? जनरल रिएक्शन ये है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन, when hydrogen halide is added we get alkyl halide. This is alkene, this is alkyl halide. And it is very simple addition reaction, electrophilic addition reaction. It completes according to Markovnikov rule, and anti-Markovnikov rule, दोनों एप्लीकेबल हैं। ये हमें पता है कि कब इनका यूज होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर एल्कीन एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एल्कीन एसिमेट्रिक है तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल फॉर ऑल, सबके लिए है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओनली फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, और हम पूरा रूल नहीं एक्सप्लेन कर, डिटेल्स में नहीं लिखेंगे हम इसको। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो हेलोजन इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग smaller number of hydrogen atoms or longer carbon chain, smaller number of hydrogen atoms or longer carbon chain। कैसे? ऐसे एक एग्जांपल लिखते हैं तो उससे आपको चीजें क्लियर होंगे। ये CH2 double bond CH2 hydrogen chloride is added, CH3 CH
double bond CH2, hydrogen bromide is added. CH3, C, double bond CH2, CH3, hydrogen iodide is added. Names: ethylene, propylene, isobutylene. In IUPAC you can write ethene, propane, 2-methyl butane. HCl, HBr, HI, तीन में से कोई भी ऐड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होना क्या है इसमें? डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, double bond is broken, converts into single bond. Now hydrogen goes to one carbon atom, so there are CH3, and chlorine goes to another carbon atom, CH2Cl. This compound. Write the name according to rules, जो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं लास्ट वीडियो में. अब इसके बारे में बात करते हैं. डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड. Single bond. Double bond converts into single bond. According to Markovnikov rule, halogen goes to double bonded carbon atom having smaller number. डबल बॉन्ड उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिस्पेक्टिवली कम हो. तो यहां पे आएगा ब्रोमीन और यहां पे जाएगा हाइड्रोजन. राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2-chloro-propane. अगेन अब इस पे मार्कोनिकॉफ रूल क्यों लग रहा है, इस पे क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज दिस सिमेट्रिक, बोथ पार्ट्स आर इक्वल. यहां पे देख लीजिए, बोथ आर डिफरेंट. अब इसको आप कंप्लीट कीजिएगा. फोर्थ, अगर मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम बात करें तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि डबल बॉन्ड इज सिमेट्रिक बट एल्कीन इज एसिमेट्रिक. देखिए यहां से ये इतना हिस्सा और ये हिस्सा, तो या तो स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, लेकिन अगर बराबर बराबर हो तो लॉन्गर कार्बन चेन जिस तरफ अटैच्ड हो, क्या बनेगा? CH3, CH, CH, CH2, CH3. Double bond into single bond. Halogen goes to carbon having longer carbon chain. Longer carbon chain. Halogen goes to carbon double bonded carbon having smaller number of shorter carbon chain. अब अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो क्या हो जाता है कि अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन हो रहा हो इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है. तो वो क्या कहता है? वो ठीक ही कहता है कि जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जस्ट अपोजिट हमें बनता है. मींस हेलोजन मींस ब्रोमीन्स गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और स्मॉलर कार्बन चेन. मतलब अगर हम बात करें इसकी, propene reacts to hydrogen bromide in presence of benzoyl peroxide, any organic peroxide. What happens? Bromine goes to CH2 and hydrogen goes to CH. So we get this compound. Double bond converts to single bond. अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए. Both are different. Reactants are same, but benzoyl peroxide is there. इन रिएक्शंस को आप फिर से एक बार लिखिए और इनको कंप्लीट करिए. चलिए थर्ड मेथड फ्रॉम एल्केन्स. बाय
free radical substitution हाइड्रोजन बाय हेलोजन। हाइड्रोजन का हेलोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट है। यहां पे ये बात ध्यान देने की बात है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड बनता है जब एल्केन पर हेलोजन का रिएक्शन होता है। हेलोजन का रिएक्शन जब एल्केन पर होता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है। यहां पे दो कंडीशन होती हैं, या तो सनलाइट होगी या फिर हीट होगी। ये फंडामेंटल रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स बनने के लिए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्लोरीन मेनली sunlight, on heating reaction is possible. Bromine mainly heat, but sunlight may be effective. Iodine only heat. ये suitable conditions है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोपेन एंड हायर एल्केन्स गिव ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। ये स्पेशली ध्यान रखना है। कैसे, कुछ एक रिएक्शंस देखते हैं। मीथेन reacts with bromine on heating, ethane reacts with iodine on heating, propane reacts with chlorine on heating, sunlight. क्या होगा? No problem. A hydrogen atom is replaced by halogen CH4 CH3Br with hydrogen halide. Its name is bromomethane. Ethane reacts to iodine. It gives iodoethane and hydrogen iodide. Now here हमने लिखा प्रोपेन एंड हायर एल्केन्स गिव ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन। इथेन हैज वन टाइप ऑफ कार्बन, मीथेन हैज ओनली कार्बन। एक ही जगह रिप्लेसमेंट होगा तो एक ही बनेगा। दोनों एक जैसे, चाहे जहां से रिप्लेसमेंट हो यही बनेगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ रिप्लेस हो, यहाँ पे रिप्लेस हो तो अलग अलग बनेंगे। तो बनेंगे ये। This type of reactions are not balanced. स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनको बैलेंस कर देंगे तो ये गलत हो जाएंगे, और बैलेंस नहीं करेंगे तो ही सही होंगे। बिकॉज these compounds have no fixed ratio always. Methane, ethane, propane, normal butane, 4 carbon atoms.
ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। देखना होता है ये कि इसमें कितने टाइप के कार्बन हैं। दिस कार्बन 1 डिग्री, दिस कार्बन 1 डिग्री, बोथ आर सेम, दिस इज डिफरेंट, दिस इज and this both are same but these two are same। यहाँ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कंपाउंड बनेगा, तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट मेथड, दैट इज हैलोजन exchange method। Halogen in alkyl halide is replaced by halogen in सोडियम हैलाइड। इन सोडियम हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन कहलाती है, इस रिएक्शन का नाम होता है जब हैलोजन इन हैलोजन इन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है वो हैलोजन इन सोडियम हैलाइड द्वारा उसको रिप्लेस किया जाएगा। और बाय हैलोजन इन सिल्वर फ्लोराइड। स्वार्ट रिएक्शन। ओके, अब यहां पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन बी रिप्लेस्ड by the reaction of sodium bromide and sodium iodide। ये बात याद रखनी है। क्लोरीन ब्रोमीन जो है कहां पे, एल्काइल हैलाइड में। क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन एल्काइल हैलाइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड sodium iodide। Sodium chloride is not involved in chemical reaction, this is Finkelstein reaction। ठीक है क्या होता है इसमें, होता क्या है, एक एल्काइल हैलाइड सोडियम हैलाइड से रिएक्ट करती है तो दूसरा एल्काइल हैलाइड और दूसरा सोडियम हैलाइड बनता है। यहाँ पे हमें ये बात याद करके रखनी है कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये जो हो सकता है ब्रोमीन और आयोडीन। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, मिथाइल क्लोराइड reacts with sodium bromide, ethyl bromide reacts with sodium iodide, ethyl chloride reacts with sodium bromide। Some more,
methyl bromide reacts with sodium chloride। तो यहाँ पे देखिए ये X जो है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, ठीक है, हो गया क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन नहीं हो सकता। पर यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। यानी अगर ये रिएक्शन हम प्रयास करें, कंडीशंस प्रोवाइड करा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। बट इनमें हो सकता है, क्लोरीन इज एक्सचेंज बाय ब्रोमीन, ब्रोमीन एक्सचेंज बाय आयोडीन, क्लोरीन इज एक्सचेंज बाय ब्रोमीन। होना क्या है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाने हैं, CH3Br is formed with sodium chloride, CH3CH2I, iodide is formed with sodium bromide। ये रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अब ये हम मिटा दे रहे हैं, इनको आप कंप्लीट कीजिएगा। ये रिएक्शन हो गई आपकी फिंगलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई आपकी फिंगलस्टीन रिएक्शन। फिंगलस्टीन रिएक्शन का मतलब होता है हेलोजन इज एक्सचेंज बाय हेलोजन, हेलोजन more reactive, halogen present in alkyl halide that is more reactive, and in sodium halide that is less reactive, respectively. Bromine can replace chlorine, but chlorine cannot replace bromine, or chlorine cannot replace iodine, but iodine can replace bromine, iodine can replace chlorine. Clear? चलिए देखिए, हेलोजन एक्सचेंज में हमने इसके बारे में बात कर ली। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये जो होती है ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए होती है, लेकिन स्वाट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के लिए, फ्लोराइड्स के लिए होती है। क्या होता है, अल्काइल हैलाइड reacts with silver fluoride, what happens, alkyl fluoride with silver halide are formed। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है फ्लोरीन है ये बनाएगा आपका एल्किल फ्लोराइड। ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को कहा जाता है शॉर्ट रिएक्शन। ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड विथ एनी अल्काइल हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ alkyl fluoride is known as Schwarz reaction। कुछ एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड, isopropyl iodide reacts with silver fluoride। क्या होना है, यहाँ से एक ही रिएजेंट होना है, सिल्वर फ्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो भी है जहाँ है वहीं पे फ्लोरीन आ जाए। जैसे इसके बारे में बात करते हैं, CH3 फ्लोरीन is attached and silver iodide is formed। Similarly we get ethyl fluoride, silver bromide, methyl fluoride with silver chloride। Okay, these are Schwarz reactions। अब हम Schwarz रिएक्शन का यूज करते हैं फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए। इसकी एक रीजन है, इसका हम डायरेक्टली किसी एल्केन से रिएक्शन कराएं, फ्रॉम एल्केन्स में हमने फ्लोरीन यूज नहीं किया, डायरेक्टली नहीं किया,
जब हम डायरेक्टली यूज कराएं तो वहां पे जो है रिएक्शन है वो एबनॉर्मल एंड एक्सप्लोसिव होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, ड्यू टू very high reactivity of fluorine by direct replacement from alkane। हम क्या नहीं करते हैं, alkyl fluoride are not prepared from alkane। alkyl fluoride are not prepared, okay। हाँ, कुछ बातें हैं। In place of silver fluoride, some other fluorides can be used। In place of silver fluoride, some other fluorides can be used। Mainly silver fluoride यूज करते, SWOT रिएक्शन यही है, okay। These are methods of preparation for alkyl halides। हमने जो रिएक्शंस इनकम्प्लीट छोड़े हैं वे आपको पूरे करने, ये भी हम इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, आखिर में आप इनको भी पूरा करिए। और जो जो रिएक्शंस हमने इस वीडियो में लिखे हुए हैं हर एक मेथड के बाद, उनको आप प्रॉपरली कलेक्ट करके नोटबुक में और फिर उनके इक्वेशंस बनाइए और फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आपने सही बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि सारे इक्वेशंस हम बना के बता चुके हैं, ओके। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides is finished।